क्या पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है कि सीआईए चीफ जो है वो इंडियन ओरिजिन के बनने ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में भारत वंशियों का परचम लहराने वाला है। बड़ा मजा आएगा। और इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में 3 से 4 भारतवंशी होंगे जिनको कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। पड़ोस में दोनों तरफ जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी। हमने कश्यप पटेल का नाम लिया। कश्यप पटेल जैसे भारतवंशियों को ट्रंप सीआईए जैसी बड़ी सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। जो बात देखिए, हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, हमारी टांगे कांप क्यों रही हैं? का नाम है जी काश पटेल। जी हाँ, ये इंडियन ओरिजिन के हैं और कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट सीईओ हो ये, यानी कि ये सीआईए के चीफ। बैड न्यूज ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट एज अ चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। गुड न्यूज ये है कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ सीआईए चीफ। अनअपोलोजेटिकली इंडियन कल्चर को एम्ब्रेस करने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, इन्होंने खुल के कह दिया कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर था वो 500 वर्षों के इंतजार के बाद वो प्रतीक्षा पूरी हुई है उस मंदिर के द्वारा। और आपकी टांगों को क्या हुआ है? आपकी कांपे क्यों टांग रही हैं? हौसले से बैठो, कुछ नहीं होता। ठीक है, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं। पड़ोस में दोनों तरफ जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी। क्योंकि देखिए ऐसा है दादा, ये काश पटेल साहब का मैं पढ़ रहा था, अभी आपने ही मुझे फॉरवर्ड किया था वो न्यूज कटिंग। तो काश पटेल वो हैं जब न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉइस ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड नेशन सीनेट का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो कमिटी है उसमें सबने जब इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि दे आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल, तो ही वाज द ओनली वॉइस इन अमेरिका हितरटो एट दैट टाइम जिसने ये कहा कि सिर्फ 50 साल की हिस्ट्री देख रहे हो, 500 साल की हिस्ट्री नहीं देख रहे हो। हिंदुओं ने कितना स्ट्रगल करके इस मंदिर को पाया है। और चूंकि एक डिवाउट क्रिश्चियन हमारी बात नहीं समझेगा, ना ही डिवाउट मुस्लिम हमारी बात समझेगा, क्योंकि वो दोनों लोगों का थ्योरी ये है कि हमें दुनिया कन्वर्ट करनी है। लेकिन एक डिवाउट ज्यू जो है, यहूदी जो है, वो हमारी बात समझेगा, क्योंकि यहूदी भी अपने टेम्पल के लिए लड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ट्रंप जो है ही इज वेरी क्लोज टू यहूदी। उनकी वाइफ जो है, उनकी जो बेटी है इवांका, उन्होंने जिससे शादी की है वो एक यहूदी हैं, जैरेड कुशनर। तो प्लस ट्रंप का इलेक्शन में जो कमिटमेंट है वो भी ये है कि ऑल दी थग्स, दोज हु हेट इजराइल विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंट्री। और अगर काश पटेल साहब ने राम मंदिर की तारीफ की है या उसका डिफेंस किया है तो काश पटेल वुड बी हार्डकोर इजराइलिस्ट, जायनिस्ट कह लें, क्योंकि जो भी हिंदू है वो तो इजराइलियों का समर्थन करता है। तो इस वजह से भी एक बहुत ही दो न्यूज है इसमें, एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज है कि काश पटेल की अपॉइंटमेंट एज अ सीआईए चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बैड न्यूज ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट एज अ चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। गुड न्यूज ये है कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? इसके लिए प्रॉब्लम होगी उनके यहाँ तो अभी से रोना, वो आ जाएंगे जी। अब उन्होंने कि यहूद अनूद ने जो है वो ओवरटेक कर लिया है, अब क्या होगा, यहूद का क्या होगा, ये सब बकवास उनके चलते रहेंगे। अभी आपने देखा है आर्टिकल 370 पे जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में क्या हुआ है। अगर भारत को बचना है तो भारत को ये जो कन्वर्जन रैकेट है इससे फाइट करना पड़ेगा। और भारत के जैसे एक क्रिश्चियन जो है उसका यंग बच्चा 2 साल देता है क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लाम के लिए प्रचार प्रसार के लिए पूरी एक टीम लगी हुई है, उसी तरीके से भारतीयों को कम से कम भारतवर्ष में सनातन का प्रचार करने के लिए अपने बच्चों का दान देना होगा। दोस्तों, मुझे पाकिस्तानियों को तो अभी कोई पता नहीं चल रहा कि वो अमेरिका के अंदर
क्या कोई किसी किस्म की इम्पैक्ट डाल सकेंगे, नहीं डाल सकेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे। लेकिन इस वक्त एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है, और सुनने में ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल will come as a CIA chief. अब he is an American appointed by the American president, American system का हिस्सा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे, because he is coming as an American, and obviously we should not, but I'm just एक मैं वो जिसे कहते हैं ना एक सेंसिटाइज सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी काश पटेल कौन है। इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, राज शाह हुआ करते थे, हु वाज हेड ऑफ द यूएस स्टेट, एंड वो बड़े नॉर्मल पाकिस्तान आया करते थे और बड़ी उनको वेलकम किया जाता था, बिकॉज ही वाज कमिंग एज एन अमेरिकन विद ऑल दैट आइडिया ऑफ यूएस स्टेट के वो हेड थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो काश पटेल हैं, ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि इज अ ट्रम्प लॉयलिस्ट, अल्टीमेट ट्रम्प लॉयलिस्ट। वेरियस जैसे मैंने आपको बताया पोजीशंस में वो रहे हैं, और वो अपनी जिसे कहते हैं ना ही कैन मेक इनटू एज ए CIA चीफ, अगर वो CIA चीफ आ जाते हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि जो पटेल हैं पहले वो रिपब्लिकन हाउस स्टाफर रहे हैं डिफेंस इंटेलिजेंस कमेटीज में, जैसे आपको मैंने बताया। ये भी है, और उनके बारे में ये भी है कि उनके दौर में जो रशिया के इलेक्शन इंटरफेरेंस थी उसको डिस्क्रेडिट किया गया था, जिसको ट्रम्प ने जाहिर बात है पसंद किया था। अब इंडियंस अमेरिकन इतनी बड़ी तादाद में आ सकते हैं। देखिए इस वक्त तो रामास्वामी की बात, विवेक रामास्वामी की भी बात हो रही है कि वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ सकते हैं। हो सकता है ही कुड बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही कुड बी एनीवन, बिकॉज विवेक रामास्वामी जो है ही इज ए स्मार्ट गाय, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। वो तो एक स्मार्ट पर्सनालिटी रखते हैं विवेक रामास्वामी जो है, और हमने ये देखना है कि व्हाट विल हैपन कि ये इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियंस अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इफ इंडियंस आर अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस, इसको पाकिस्तान को ये नहीं देखना चाहिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। दे आर अमेरिकन एंड दे आर वर्किंग फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट, वन थिंग। सेकेंडली, एक क्वेश्चन है कि इफ इंडियन अमेरिकन्स आर इन सीनियर पोजीशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका का देयर इज अ थॉ ऑन दिस पन्नू केस, तो उस पे आप क्या समझते हैं? दे कैन गिव देम सम सॉर्ट ऑफ अ क्लीन चिट, पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ही इसको वेव ऑफ कर। वो दिखाती हूँ, एक साहब से मिलवाती हूँ, और इनका नाम है जी काश पटेल। जी हाँ, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, और कहा ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से इनके काफ़ी जो है वो टर्म्स अच्छे हैं, उनके साथ ये काम करते रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट CEO हों ये, यानी कि ये CIA के चीफ हों। और यहाँ तक तो बात की गई है, लेकिन खैर ये CIA के चीफ होंगे या नहीं होंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर हम आपको ये जरूर बता देंगे, इनके बारे में काफी बातें की जा रही हैं, और काफी लोग जो है इनके बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कौन है। यानी कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे, और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं। लेकिन बात हम करेंगे एक बार फिर चाइना की। चाइना ने कई कंट्रीज को, तकरीबन 9 के करीब मजीद कंट्रीज को जो है वो वीजा फ्री लिस्ट में रखा है, और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान है कि जी पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर चाइना के लोगों को ढूंढ ढूंढ के अटैक किया
किया जाएगा और चाइना के लोगों के ऊपर अटैक किए जाएंगे, उनको उनकी जानें खतरे में होंगी, उनका माल खतरे में होगा और उनको मारा जाएगा, तो भला वो पाकिस्तान को वीजा फ्री लिस्ट में क्यों रखेंगे? पाकिस्तान को तो शायद वीजा मिलके भी मुश्किल हो जाए चाइना जाना, लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं वो कुछ भी सोचते हैं। तो उनका कहना यह है कि जी पाकिस्तान को आखिर उस लिस्ट में क्यों नहीं रखा गया है जो कि वीजा फ्री लिस्ट है, यानी उन कंट्रीज की लिस्ट जिसको के वीजे के बगैर भी जो कि जा सकते हैं चाइना। लेकिन खैर हमारे लोग थोड़े इमोशनल किस्म के हैं, तो हम इसलिए इस किस्म की बातें करते रहते हैं और शायद यही वजह है कि हमें कोई भी जो है वो सीरियस नहीं ले रहा है। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि आजकल जो है वो हमारे आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरब के विजिट पर हैं और वहां पर वो मिल रहे हैं MBS से। जी MBS से उनकी मुलाकात होगी।